ये वीडियो आपको क्यों देखनी चाहिए? सबसे पहले चलिए उसी के बारे में हम बात करते हैं, क्यों ये वीडियो आपको देखनी चाहिए। तो इसमें सबसे पहले मैं आप बता दूँ कि जब आप पैट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें जो आपका भारतीय संविधान का जो सिलेबस है, वो आपका 5 नंबर का आने वाला है, ठीक है? तो उसमें एक टॉपिक है ये स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाएँ, ठीक है? तो यहाँ से 1 नंबर का प्रश्न आपको आने वाला है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी परीक्षा 6 से 7 सितंबर को होने वाली है, 6 और 7 सितंबर को, तो लगभग 1 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है। तो उस टाइम को ध्यान में रखते हुए क्या चीज़ें आपको पढ़नी है या जो चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, तो आपने किस हद तक वो पढ़ ली हैं, किस स्तर पर वो चीज़ें तैयार कर ली हैं, उसका यहाँ पे आपका विश्लेषण हो जाएगा। और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या पढ़ने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे उन प्रश्नों का हम पूरा संपूर्ण विश्लेषण करेंगे, पूरा अध्ययन करेंगे अच्छे से, जो इस टॉपिक से महत्वपूर्ण है, जो यूपी ट्रिपल एससी आयोग पूछता है कि क्या प्रवृत्ति है प्रश्नों की पूछने की, उन सभी प्रश्नों को हम व्याख्या सहित सारा टॉपिक यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे आज की इस वीडियो में। बस आपको करना क्या है, थोड़ा धैर्य रखना है और हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक अच्छे से वीडियो को देखना है। तो पानी वगैरह जिसको पीना है वो पी के बिल्कुल अच्छे से वीडियो को देखे, लगभग 10-15 मिनट वीडियो को देखें अच्छे से और ये टॉपिक आपका यहाँ पे कवर हो जाएगा। बस 1 नंबर आपका यहीं से तैयार हो जाएगा। आपको व्याख्या जो मैं कराऊँ प्रश्न की उसको भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि व्याख्या में ही इस टॉपिक का सार छिपा हुआ है। और जितने भी प्रश्न हैं वो यूपी ट्रिपल एससी आयोग द्वारा अब तक पूछे गए हैं, तो इसमें कोई दोहराय नहीं है कि प्रकृति से, आयोग की प्रकृति से आप वंचित रह जाओ कि किस प्रकार के प्रश्न यहाँ से बनने वाले हैं आपके पैट एग्जाम में। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को बिना वक्त गवाए और बढ़ते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या है आपके सामने कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है? तो आपसे पूछा है जो पंचायत की शक्ति है वो कौन सी अनुसूची में उनका वर्णन किया गया है? 10वीं अनुसूची में, 9वीं में, 8वीं में या 11वीं में? तो बताइए आप राइट आंसर क्या होगा। यदि आप दोस्तों तैयारी करके इस वीडियो को हमारी को देख रहे हैं, तो आप रिवीजन प्रैक्टिस के तौर पर आप पहले ही कमेंट में इसका आंसर देते रहें, जिससे आपको पता लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो चुकी है। चलिए, तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 11वीं अनुसूची में पंचायत की शक्तियों का वर्णन है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अब चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे व्याख्या की। व्याख्या क्या है कि भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों की शक्तियों का वर्णन किया गया है। और 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में, ध्यान रखेंगे, 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और इसके तहत पंचायतों के लिए 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, तो 2 प्रश्न यहाँ से तैयार हो गए। एक ध्यान रखना, 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन द्वारा ये जोड़ी गई। ठीक है, 29 विषयों की सूची की व्यवस्था की गई पंचायतों के लिए। और एक आप ध्यान रखना कि पंचायती राज व्यवस्था को जो संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ है, संवैधानिक दर्जा, वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, और ये कब हुआ है? 73वां संविधान संशोधन 1992 में। इतनी चीजें हमें साथ के साथ कवर करते हुए चलनी है। ठीक है, ये एग्जाम में बनते हैं प्रश्न की पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा कौन से संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ? तो आप कहेंगे 73वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, इस तरीके से हमें पूरा एनालिसिस करके मैं आपको चलता रहूंगा, बताऊंगा जहां से भी प्रश्न आपका बनेगा। तो बस आप घबराएं नहीं, बस हमारे साथ बने रहें। एक एक प्रश्न को विस्तृत व्याख्या विश्लेषण सहित हम चीजों को देखेंगे, एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। चलिए अगला प्रश्न कि भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? ये आपसे पूछ लिया है। तो 1 स्तर है, 2 स्तर है या 3 स्तर है या 4 स्तर है? देखिए पैट 2022 में पूछा गया प्रश्न है ये। तो भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो आप कहेंगे सर 3 स्तर है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा। वो 3 स्तर कौन से हैं हम उनको भी पढ़ लेंगे, क्योंकि अगली बार यदि एग्जाम में प्रश्न बन जाए कि निम्नलिखित में से कौन, 3 स्तर में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का स्तर नहीं है, तो आप उसका राइट आंसर आसानी से दे पाओ।
चलिए, तो यहाँ पे भारत की पंचायती राज व्यवस्था में 3 स्तर पाए जाते हैं। ग्राम स्तर पर क्या है? ग्राम पंचायत पाई जाती है, और मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायत पाई जाती है, तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत। ठीक है, तो ये 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत। तो ग्राम स्तर पर कौन काम करती है? ग्राम पंचायत। और मध्यवर्ती स्तर पर कौन काम करती है? क्षेत्र पंचायत। और जिला स्तर पर कौन करती है? जिला पंचायत। ठीक है, इस तरीके से चीजों को पढ़ते हुए चल रहा है। चलिए, अब आगे है कि 73वें की त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा की गई थी। तो ये आपसे एग्जाम में प्रश्न बनता है कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो सिफारिश थी वो किसके द्वारा की गई? तो आप इस नाम को याद रखना, बलवंत राय मेहता समिति द्वारा। ठीक है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश, भूलना मत इसको। ठीक है, द्वारा की गई। और उल्लेखनीय कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में प्रारंभ की गई थी, जब पीटी नेहरू के, पंडित जवाहरलाल नेहरू के समय। ठीक है, याद रखना इस चीज को भी कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिले में, ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में 1959 में प्रारंभ की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सर्वप्रथम। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप अच्छे से हमारे साथ वीडियो को देखते हैं दोस्तों, यदि आप सीरियस हैं एग्जाम को लेकर और आप अच्छे से वीडियो को देख लेते हैं, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपका 1 नंबर यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, जगह जगह पढ़ने से बेहतर है एक बार अच्छे से यहाँ से चीजों को देख लीजिएगा, और 1 नंबर आपका तैयार हो जाएगा एक वीडियो में। तो ऐसी वीडियो कहाँ मिलेगी जहाँ पे एक वीडियो देखने पे 1 नंबर आपका तैयार हो रहा है? और इससे पहले मैं 2 वीडियो आपको करा चुका हूँ, इसकी आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चैनल पर भारतीय संविधान के नाम से प्लेलिस्ट है। ठीक है, उसमें पहले भी हमने 2023 में डिटेल से पढ़ाया हुआ है, उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे यदि अब का आप पढ़ना चाहो तो वो भी देख सकते हैं। 2 से 3 वीडियो अभी मैंने करा चुका हूँ, और ये लगभग तीसरी चौथी वीडियो है, और 2-3 वीडियो और कराऊंगा, और 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाने वाले। ठीक है, बस बने रहे हमारे साथ। चलिए आगे, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? ये तो हमें पता पड़ गया कि 73वें संविधान संशोधन द्वारा दिया गया था ग्रामीण पंचायत को। अब लेकिन ये पूछ रहा कि किस अनुच्छेद के तहत दिया गया, तो इस अनुच्छेद का नाम क्या है बताओ आप? ऑप्शन है आपके सामने, 223, 243, 236। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर क्या होगा कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा अनुच्छेद 243 के तहत दिया गया। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। पंचायतों को पंचायत को संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, और 73वां संविधान अधिनियम 1992 के तहत ग्रामीण पंचायत को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट का मतलब थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज आपको यहाँ पे मिलेगी। क्या कि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत तो ग्रामीण पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, तो हमने पढ़ लिया था। अब बात करें 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत नगर पंचायत को। ठीक है, 73वें के अंदर क्या है? ग्रामीण पंचायत, भूलना मत, कंफ्यूज भी मत होना। ठीक है, और 74वें पे नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम याद रखना, 73वें के अनुसार जो है ग्रामीण पंचायत को, और 74वें संविधान के द्वारा नगर पंचायत को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। और ये अनुच्छेद 243 के तहत जो है संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, 243, इसको भी आप याद रखना। अब बात करें, देखिए आगे यहाँ कि संविधान के अनुच्छेद में 243 कैसे लेकर 243 कैसे लेकर ण तक, 243 ण तक ग्राम पंचायत के बारे में, तथा अनुच्छेद 243 तय से लेकर अनुच्छेद 243 ये है, ये इस ये वाली ये, ठीक है, तक नगर पंचायत। ठीक है, नगर पंचायत का प्रावधान किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हो कितने डीपली चीजों को यहाँ पे समझाया गया है, यदि आप अच्छे से पढ़ते हो तो। कैसे ण तक, अनुच्छेद 243 से कैसे ण तक ग्राम पंचायत है, और अनुच्छेद 243 तय से लेकर, ठीक है, तय से लेकर ये तक नगर पंचायत का प्रावधान है। और भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति का स्थापना की गई है, ये हमने पढ़ ही लिया है। चलिए ठीक है, इस तरीके से आप यदि आप हमारे साथ चीजों को लेकर चलोगे तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। बस आप पढ़ना है आपको, बस साथ ही साथ। चलिए अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है? अनुच्छेद 38 करता है, अनुच्छेद 44 करता है, अनुच्छेद 40 करता है, अनुच्छेद 46 करता है।
तो ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए, तो अनुच्छेद 40 याद रख लेना इसको, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए। ये ध्यान रखना, ग्राम पंचायत से संबंधित कौन है, अनुच्छेद 40। पैड 2021 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं यहाँ पे। अनुच्छेद 38 संबंधित है किससे, राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ठीक है, ये इंपोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। अनुच्छेद 40 समाज के कमजोर वर्गों, एससी एसटी व अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, अनुच्छेद 40 संबंधित है। तो कायदे में तो ये चारों ही इंपोर्टेंट है, और अनुच्छेद हमें पढ़ने भी है, क्योंकि एक प्रश्न आपको अनुच्छेद से अवश्य देखने को मिलेगा, ये मैं आपको बता दूं, ठीक है। क्योंकि मैंने पहली दूसरी वीडियो में बात की थी इस बारे में कि एक प्रश्न आपको अनुच्छेद से देखने को जरूर मिलेगा, तो जो इंपोर्टेंट अनुच्छेद है उनको मत छोड़ना बिल्कुल भी। और ये चारों के चारों इंपोर्टेंट है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन, अनुच्छेद 40 समाज के कमजोर वर्ग में अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ठीक है। और दोस्तों इस तरह की यदि आप वीडियो देखना चाहते हैं प्रत्येक सब्जेक्ट की, मैं आपको बता दूं, भारतीय इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, ठीक है, ये जितने भी आप देखना चाहते हैं तो वो हमारे चैनल पर आराम से मिल जाएंगे, और बेहतर कंटेंट के साथ। एक एक प्रश्न की मैंने इस तरीके से व्याख्या की है कि यदि आप अच्छे से उसको देख लेते हो तो आपको फिर देखने की जरूरत ही नहीं है, आपकी तैयारी भी, रिवीजन भी, प्रैक्टिस भी, सब कुछ वहीं से हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने दिया। देखिए ये इसकी व्याख्या में हमने बात की थी कि ये प्रश्न पूछता है कि एक नाम याद रखना, मैंने आपको नाम याद कराया था, बलवंत राय मेहता समिति, उसको नाम याद रखना। जो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने दिया था, तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था, ये मैंने बात की थी, ठीक है। उसमें व्याख्या जो की थी उसकी, भारत की पंचायत राज व्यवस्था कितने स्तर हैं, 3 स्तर होते हैं, तो उसमें मैंने व्याख्या में इसकी बात की थी। तो इसको याद रखना, त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का विचार किसने दिया, बलवंत राय मेहता समिति या कमेटी ने। अब देखिए कितनी बार पूछा गया प्रश्न है, अंदाजा लगाइएगा आप कितनी बार रिपीट हुआ है। तो ऐसे प्रश्नों को छोड़ना है क्या, यदि इन प्रश्नों को भी यदि आप छोड़ जाते हो तो क्या ही करोगे। देखिए ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है, पैट में रिपीट हुआ, जूनियर इंजीनियर, राज्य मंडी परिषद, कितनी बार रिपीट हुआ है प्रश्न। तो ऐसे प्रश्नों को तो किसी भी हाल में नहीं छोड़ना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए और अच्छे से इसकी व्याख्या को समझेंगे, और यहाँ से एक प्रश्न एक्स्ट्रा ही हमें चीजों को मिलेगा, क्या कि भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। एक चीज तो ये मिल गई, ध्यान रखना, इस तरीके से पढ़ना है हमें कि कोई भी चीज छूटे ना। और 24 अप्रैल 1992 को ही 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ। बलवंत राय मेहता समिति 1957, ये सन भी याद रखना, की संतुष्टि पर त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। बलवंत राय मेहता समिति ने सिफारिश की थी कि ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन होना चाहिए। और बात करें अशोक मेहता समिति 1977 ने 2 स्तर पर पंचायती राज व्यवस्था की संतुष्टि की थी। तो आपसे जो एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं वो कौन कौन से, एक तो ये बन सकते हैं कि सुमेलित कीजिए बलवंत राय मेहता समिति, तो उसका वर्ष दे देगा 1957। ऐसे अशोक मेहता समिति, उसका वर्ष दे देगा 1977, ठीक है, इसको सम्मिलित करवा सकता है। या ये सम्मिलित में क्या होगा, बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत, ऐसे ही अशोक मेहता समिति 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। तो दोनों तरीके से इनको आप तैयार कर लीजिएगा कि त्रिस्तरीय की सिफारिश किसने दी, बलवंत राय मेहता समिति ने, और 2 स्तर की किसने दी, अशोक मेहता समिति ने। और कब कब दी ये भी आप याद रखना, 1977 में अशोक ने, और बलवंत राय मेहता 1957, ठीक है। और पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। इस तरीके से सभी चीजों को हम तैयार करते हुए चल रहे हैं। एक भी प्रश्न क्या लगता है आपको, एक प्रश्न जाएगा बाहर, बस आपको पढ़ना है अच्छे से। चलिए, और बहुत ही देखिए कम समय में, ऐसा नहीं है कि आप, मैं आपको बता रहा हूं कि आप पंचायती राज व्यवस्था स्थानीय निकाय का आप टॉपिक लेके बैठ जाओ, 4 से 5, भाई साहब 4 से 5 पेज आपको पढ़ने पड़ेंगे, और आपको समझ में नहीं आएगा कि हमें क्या पढ़ना है और कहाँ से प्रश्न बनेंगे। अब इस वीडियो से आपको क्या हो रहा है, सारी चीजें क्लियर हो रही है कि क्या तो आपको पढ़ना है, किन चीजों पे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। बहुत ही कम समय में सारी चीजें तैयार हो रही हैं आपकी, और आपको प्रश्नों की प्रवृत्ति भी पता चल रही है, प्रकृति कि कैसे प्रश्न पूछता है एग्जाम में। तो क्यों ना इस वीडियो को पूरा देखा जाए।
चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई किसके? मूल अधिकार के, मौलिक कर्तव्य के, राज्य के नीति निर्देशक तत्व के, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखो थोड़ा सा मैं ट्रिक देता हूं आपको। तो पंचायती राज व्यवस्था की देखो बात की गई है कौन से अनुच्छेद में? हमने ऊपर बात की थी, ट्रिक से समझना थोड़ा सा। तो अनुच्छेद 40 में की गई है। ठीक है, अनुच्छेद 40 में तो ग्राम पंचायतों का गठन। अब अनुच्छेद 40 में की गई, तो ये अनुच्छेद 40 किसके अंतर्गत आता है? मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो इसी में आ रहा है, 36 से 51 के बीच ही तो आता है 40। तो इसी के अंतर्गत रखा गया है। इस तरीके से आप ट्रिक से भी इसको लगा सकते हैं, यदि आपको कंसेप्ट आपका क्लियर है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था को है जो है राज्य नीति के निदेशक तत्व के अंतर्गत रखा गया है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा संविधान के भाग 4, ये भी आप याद रखना, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 40 में की गई है। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार के बारे में, और भाग 4 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51, तथा भाग 4 के खंड के में मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 से क की चर्चा की गई है। कैसी लग रही है क्लास दोस्तों? एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छी लग रही है तो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, लाइक करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि कौन सी सरकार आम लोगों के सबसे करीब है। ये प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है आने वाले एग्जाम में, कि कौन सी सरकार आम लोगों के लिए सबसे करीब है? संघ, स्थानीय, राज्य, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर होगा कि कौन सी सरकार है जो आम लोगों के सबसे करीब है? स्थानीय सरकार। जो स्थानीय सरकार होती है वही तो आम लोगों के करीब होती है। स्थानीय सरकार मतलब लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार आम लोगों के सबसे करीब होती है। स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट जन प्रशासन का एक रूप है जो अधिकांश जगहों पर किसी राज्य या राष्ट्र की सबसे निचली श्रेणी की प्रशासनिक इकाई होती है। इसके ऊपर जिले, प्रांत, राज्य, राष्ट्र का प्रशासन होता है, जिसे राज्य के सरकार या राष्ट्रीय सरकार, संघीय सरकार इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो सबसे निचले स्तर पर होती है लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार, जिससे आम लोग सबसे करीब इससे जुड़े होते हैं। याद रखना इस चीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कि 1992 में संसद द्वारा पारित निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय सरकारों, जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में भी जाना जाता है, के बारे में है? कौन सा है? तो ये हमने बात की थी, बताइए। ग्रामीण, ग्रामीण की बात हो रही है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए तो होगा 73वां। नगर पंचायत की बात करें तो 74वां। ठीक है, इसके अनुसार ऑप्शन ए होगा। क्या है? व्याख्या को देख लीजिए। चलिए कि वर्ष 1992 में संसद द्वारा पारित 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण स्थानीय निकाय सरकारों, जिन्हें पंचायती राज संस्थानों के रूप में जाना जाता है, के बारे में है। और इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग 9 तथा उसके अंतर्गत अनुच्छेद 243 और अनुच्छेद 243 से क से ण तक तथा 11वीं अनुसूची 29 विषय जोड़ी गई। ठीक है, 29 विषय जोड़े गए थे ग्राम पंचायत से संबंधित। इसमें पंचायतों के गठन, पंचायतों के लिए निर्वाचन, महिलाओं, अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण आदि के अन्य प्रावधान किए गए। तो ये चीजें जो है 11वीं अनुसूची, 29 विषय, इसके बारे में हमने सबसे पहले प्रश्न में बात की थी। ठीक है, कि ग्राम पंचायत की शक्तियों का वर्णन किसमें है? 11वीं अनुसूची में। और उस ये 11वीं अनुसूची जो जोड़ी गई है आपकी 73वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई है, जिसमें 29 विषय, पंचायतों के लिए 29 विषय की व्यवस्था की गई है। तो इन सभी को तैयार रखना, कैसे ण तक। फिर तय से यह तक कौन है? नगर पंचायत। ये भी हमने चर्चा कर ली है इसके बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपके सामने, क्या कि किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ किए गए मंच स्थापित किए? प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किए। किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किए? भानु प्रताप समिति, बलवंत राय मेहता समिति, सी रंगराजन समिति, या अरविंद मायाराम समिति? बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइएगा कमेंट करके। पढ़ा चुका हूं मैं इसको। चलिए, बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन बी याद रखना। देखिए यहाँ पे जो बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में,
ठीक है, 1957, याद रखना। अब यहाँ पे कौन कौन से 3 स्तर दिए थे? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, क्षेत्र पंचायत। ग्राम पंचायत ग्राम स्तर पर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर, ठीक है, और जिला पंचायत जिला स्तर पर। ठीक है, याद रखना इन तीनों को। चलिए, और एक लाइन यहाँ पे देखिए फिर से कि 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्था को संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक मान्यता दी गई। देखिए कितने प्रश्न तो दोस्तों बार बार रिपीट हो गए हैं, तो आपके दिमाग में ये ऐसे फिट हो जाएंगे कि बिल्कुल निकलने वाले नहीं है। बार बार जब चीजों को आप रिवाइज कर रहे और यहाँ पे वही चीज हो रहा है कि कई बार प्रश्न आ चुके हैं आपके सामने, एक ही प्रश्न कई बार आ चुका है व्याख्या के रूप में, प्रश्न के रूप में। तो क्या हो रहा है, ये आपके दिमाग में ऐसे बैठ जाएंगे, बिल्कुल घर कर लेंगे, आप निकलने वाले नहीं है ये। बस अच्छे से पढ़ते रहिएगा। आगे देखते हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ब के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वयं सरकार की संस्था कौन सी है? ग्राम सभा, ग्रामीण सभा, पंचायत या ग्राम सेवा? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? दो तो 243 ब के बारे में बात की है, तो 243 ब जो संबंधित है पंचायत, ऑप्शन बी। और 243 ए की बात करें तो ग्राम सभा के गठन का वर्णन है, और 243 ब में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वयं सरकार ग्राम पंचायत होती है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि 27 अगस्त, क्या है प्रश्न? कि 27 अगस्त 2009 को 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायती राज संस्थाओं पीआरआई में महिलाओं के लिए कितने परसेंट आरक्षण की मंजूरी दी? 30%, 50%, 40% या 60%? बताइए कितने परसेंट की मंजूरी दी? तो आप कहेंगे 50%। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं 153वां, क्या है कि वर्ष 2018 में पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई? पंचायती राज की कौन सी सालगिरह मनाई गई? देखिए अभी हमने बात की थी कि पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखना 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल को मनाया जाता है, 24 अप्रैल को। तो कौन सी सालगिरह मनाई गई 2018 में? तो 2018 में जो मनाई गई थी वो मनाई गई थी आपकी 25वीं। ठीक है, तो ये याद रखना कि पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने देखिए फिर से वही प्रश्न कि प्रतिवर्ष भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? यह दिन संविधान अधिनियम 1992 के जारी होने का प्रतीक है। तो कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारत में पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य कौन से थे? प्रथम 2 राज्य की बात हो रही, तो पहला तो हमें पता है राजस्थान है। ठीक है, राजस्थान के नागौर जिले में 1959, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। तो राजस्थान तो सभी में है। और दूसरा कौन सा है फिर? दूसरा कौन सा है बताओ? तो दूसरा है आंध्र प्रदेश। ठीक है, दूसरा कौन सा है आपका? आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राजस्थान और आंध्र प्रदेश में 1959 में जो है पंचायती राज स्थापित की गई थी सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में। और देखिए प्रश्न रिपीट हुआ है 2 बार, इसके चांस है रिपीट होने के। चलिए याद रखना कि पंचायती राज स्थापित करने वाले प्रथम 2 राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश हैं। 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का उद्घाटन किया गया। और भारत में पंचायती राज के अंतर्गत त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था निहित है। त्रिस्तरीय, और किसने की है? बलवंत राय मेहता समिति। आंध्र प्रदेश ने इस योजना को 1959 में लागू किया, उसके बाद आंध्र प्रदेश में होगा। तो दोनों का नाम याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे अब आपके सामने कि किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली नहीं है? किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली है ही नहीं? सिक्किम, नागालैंड, हिमाचल प्रदेश या गोवा? तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर होगा नागालैंड। तो अब किस किस राज्य में नहीं है पंचायती राज प्रणाली? तो जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, इसमें क्या है? पंचायती राज प्रणाली लागू नहीं है। इनको ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर, नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, ये भी आ सकते हैं ऑप्शन में इस बार। तो इन चारों को ध्यान रखना, जम्मू कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने है
कि किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। मान लीजिए ये प्रश्न कह रहा है कि आपके गांव में जो ग्राम प्रधान होता है, एक होता है उप प्रधान। उप प्रधान को पद से यदि आपको हटाना है तो कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। 1/4, 1/3, 1/2 या 2/3। तो इसका राइट आंसर होगा 2/3। ठीक है। अब लेकिन एक बात और है, देखिए ग्राम पंचायत अधिकारी की परीक्षा 2016 में पूछा गया है। अब एक बात और है यहाँ पे, क्या बात है कि आप हटा तो सकते हो, लेकिन हटा कब सकते हो। एक तो 2/3 सदस्यों का होना जरूरी है समर्थन, 2/3 सदस्य कम से कम, और 1 साल बाद ही हटा सकते हो। जब वो उप प्रधान बनाए 1 साल बाद ही उसके खिलाफ खड़े हो सकते हो कि इसको हटाना है। और यदि वो प्रस्ताव, अब देखिए यहाँ पढ़िएगा कि यह प्रस्ताव जिला पंचायत राज्य अधिकारी को भेजता है, जिला पंचायत। और अविश्वास प्रस्ताव 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के पश्चात ही प्रस्तावित होता है। और यदि एक बार प्रस्ताव निरस्त हो गया किसी भी कारणवश, तो दोबारा ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष तक नहीं लाया जा सकेगा, मतलब फिर 1 साल का और इंतजार करना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों ये प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होने वाला है। क्या है कि निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है। निम्न में से क्या पंचायती राज संस्था नहीं है। देखिए फिर से, ग्राम सभा, न्याय पंचायत या ग्राम पंचायत या ग्राम सहकारी संस्था। तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ग्राम सहकारी संस्था पंचायती राज संस्था नहीं है। बाकी ये ग्राम सभा हुआ, न्याय पंचायत हुआ, ग्राम पंचायत हुआ, ये सभी आपकी पंचायती राज संस्था है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, याद रखेंगे। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि पसंद हो आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और इसी तरह की क्लासेस के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो फिर भी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब तक पैट का एग्जाम होता है तब तक ऐसी क्लास आपको मिलती रहेंगी। पूरे जीएस की क्लासेस में यहाँ पे कवर कराऊंगा आपका, और पूरा करंट अफेयर 10 नंबर का आपका एग्जाम में आएगा। पूरा करंट अफेयर 800 प्रश्न एमसीक्यूज में कराऊंगा, और जो मोस्ट करंट अफेयर के टॉपिक है उन सभी को कराऊंगा। 10 नंबर आपके कहीं नहीं जाने दूंगा, बस आप हमारे साथ बने रहें। और मैं आपको देखिए इसमें क्या क्या कराने वाला हूँ। देखिए भारतीय इतिहास मैंने पूरा करा दिया है बहुत अच्छे से, आप देखोगे तो आपके 5 नंबर कहीं नहीं जाने वाले। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन मैंने पूरा करा दिया बहुत अच्छे से, आप देखिए तो सही एक बार जाके। और भूगोल में पूरा करा चुका हूँ, विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल। ठीक है। और उसके बाद अर्थव्यवस्था में एक वीडियो बची है, वो मैं कंप्लीट करा दूंगा। संविधान में 2 से 3 वीडियो आएंगे, वो भी मैं करा दूंगा। अब यहाँ पे जो मैं आगे कराने वाला हूँ आपको, सामान्य विज्ञान, सामान्य हिंदी और जनरल इंग्लिश भी मैं कराऊंगा, और रीजनिंग भी मैं आपको कराऊंगा यहाँ पे। और सामान्य जागरूकता जो 10 नंबर की आती है वो भी मैं पूरा करा चुका हूँ। और यहाँ पे जो अपठित हिंदी गद्यांश है कैसे करते हैं, कैसे फ्री फंड के 10 नंबर लेते हैं, उस पे भी मैंने आपको पूरी वीडियो बनाई है, समझाया किस तरीके से उसके आंसर निकालते हैं। ठीक है, ये सभी मैं करा चुका हूँ। और जो आगे वाले समय में मैं रीजनिंग हुआ, आपका हिंदी की क्लास हुआ, विज्ञान हुआ, जो बचे हैं उन्हीं की कराऊंगा। और आपका सामान्य विज्ञान, आपको बस हो सके तो आप अंकगणित वगैरह पढ़ लीजिएगा कहीं से, क्योंकि मेरे पास अभी बोर्ड की व्यवस्था नहीं है जिससे मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकूं। बस कोशिश करूंगा, या हालांकि एक बार जरूर कोशिश करूंगा कि कुछ चीजों को आपको मैं बता सकूं। हालांकि जो महत्वपूर्ण टॉपिक है मैंने उसके बारे में बात की है, जैसे कि आप प्रतिशत पढ़ लीजिएगा, औसत पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है, इनको जरूर पढ़िएगा। प्रतिशत को तो जरूर पढ़िएगा, प्रतिशत और औसत को, क्योंकि यहाँ से ग्राफ और तालिका के सवाल होते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।